मैं करती हूँ डर्मा प्लानिंग प्रोसीजर। अब डर्मा प्लानिंग है क्या? डर्मा प्लानिंग बेसिकली डेड स्किन रिमूवल है। मैं उसकी वीडियो शायद अभी इंक्लूड करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो। बेसिकली डेड स्किन रिमूव होती है आपके फेस की, जिससे आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो भी आता है। ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का। ये है कुछ मेरे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, आप देख सकते हो। ये बिफोर आफ्टर ऑफ डर्मा प्लानिंग। फर्स्ट सिटिंग में ही जो मेलाज्मा और पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम होती है ना, उसमें फर्स्ट सिटिंग में 50% रिडक्शन नजर आती है। 50% आपकी वो प्रॉब्लम कम हो जाती है, कम नजर आती है। अगर आप घर जाके मेरी बताई स्किन केयर भी फॉलो करते हो तो आपकी वो प्रॉब्लम परमानेंटली भी ठीक हो सकती है। तो ये केमिकल पील की वजह से जो स्किन खराब हुई है, वो एक पेशेंट आई थी, इसकी भी मैंने डर्मा प्लानिंग किया। और यहाँ पे देख सकते हो, लाइक जेंट्स एंड लेडीज हर कोई करवा सकते हैं। कई लोग इसको बस स्किन रिजुनोविनेशन के लिए फेशियल के जैसे हर मंथ भी करवाते हैं, 6 मंथ्स के बाद भी करवा सकते हो। ये एंटी एजिंग के लिए सबसे बेस्ट है। जिन लेडीज को लूज स्किन की प्रॉब्लम है, जिनकी उनको लगता है सैगिंग हो रही है स्किन की, तो वो भी करवा सकते हैं। देखो ये कितने खुश हुए थे मेरे से डर्मा प्लानिंग करवा के, क्योंकि जब आप बाद में अपनी फोटोग्राफ देखते हो, अपने आप को शीशे में देखते हो, यू फील रियली गुड कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है। तो ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। अगर आपकी ड्राई डल स्किन है, आपके पिगमेंटेशन है, आपकी टैनिंग है, आपके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि बहुत देर से और आपसे ठीक नहीं हो रही है, सिंपल प्रोडक्ट यूज करने से ठीक नहीं होती, तो आप मेरे को विजिट कर सकते हो डर्मा प्लानिंग के लिए। ये एक थे, बॉडी भी बहुत स्वीट थे। इनके फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी और इनके भी फर्स्ट ही सिटिंग में इनके रिडक्शन इतनी अच्छी नजर आई, इतने कम नजर आ रहे थे जो चीक्स वाला एरिया है, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। ये माइल्ड सी जो रेडनेस आपको नजर आती है ना, ये आपके एक दिन रहते। ये भी बहुत मेरी स्वीट एक पेशेंट है, इनके फेस पे काफी सीवियर एक्ने था। ये ऐसे डर्मा प्लानिंग करती हूँ मैं, ऐसे डेड स्किन रिमूव करती हूँ स्किन के ऊपर से अलग अलग एरियाज पे, और फिर इनकी फर्स्ट टाइम पे इतनी अच्छी ग्लो आई। अब आप इसमें देख सकते हो इन्होंने 2 बार टोटल डर्मा प्लानिंग लिया, अभी ये 3rd टाइम आएंगे। इनकी 2 बार में ही आप देख सकते हो एक्ने की प्रॉब्लम एकदम छूमंतर हो गई। अब मैंने इनसे पूछा था आपको एक्ने आते हैं? इनको पिंपल्स आते ही नहीं है, बहुत रेयर आते हैं। इनकी ये स्किन देखो, आई फील सो ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚੀ ਪੁਚੀ ਪੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ बेबी सॉफ्ट स्किन एंड यू आर ग्लोइंग सो मच। थैंक यू सो मच। के लिए जिनकी भी अपॉइंटमेंट थी, अब बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक कैनवस है, अब किसी के अपॉइंटमेंट नहीं है मेरे पास। शुरू से शुरू होगा। अब 1 जून से जिसको अपॉइंटमेंट लेनी है, वो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मुझे जो मैसेजेस आएंगे उसके बेस पे मैं अपॉइंटमेंट दूंगी। अब तक जो अपॉइंटमेंट्स थी वो ऑब्वियसली कैंसिल हो गई, क्योंकि पता ही नहीं था लॉकडाउन कब तक है। पर अब 1 जून से फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए मुझे फटाफट से इनबॉक्स करिए, व्हाट्सएप करिए, अपनी फोटो भेजिए और अपना डेट लिखिए, आप कब आना चाहते हैं, कब आ सकते हैं, एंड फिर हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और याद रखें, क्योंकि मैं सारा कुछ खुद करती हूँ, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप लिखिए कि अर्जेंट है, तो मैं फटाफट उस चीज का ज्यादा रिप्लाई करूंगी। अगर आपको है कि कोई बात नहीं अगले हफ्ते भी करवा लेंगे, तो आप नॉर्मल मैसेज कीजिए। अगर अर्जेंट है तो आप लिख दीजिए ऊपर बोल्ड लेटर्स में कि अर्जेंट है, आपको कहीं जाना है, आपको जल्दी करवाना है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो यही है कि मैं अकेली हूँ ना, मैंने अब तक कोई रखा है नीचे अपने वर्कर या कोई कोई एम्प्लॉय जो मेरा फोन संभाले या कोई सॉफ्टवेयर संभाले या कोई कॉलर कोई रखा है मैंने, कोई टेलीकम्युनिकेशन, कुछ ऐसा काम नहीं किया। मैंने खुद ही कर रही हूँ, अपॉइंटमेंट्स भी खुद लेती हूँ, फोन पे एडवाइस भी खुद देती हूँ, डर्मा प्लानिंग भी सब कुछ खुद कर रही हूँ। और आई प्लान कि मैं आगे भी खुद करूँ, चाहे जितने मर्जी पेशेंट्स आ जाए, जितने मर्जी काम मेरा अच्छा हो जाए, बढ़ जाए, मेरे को फिर भी खुद ही करना है। मैं नहीं चाहती कि कभी भी, और अगर मैं कभी आपको लगे ना कि कभी भी मैं थोड़ा सा अपने उससे जा रही हूँ, तो आप मेरे को हमेशा डांट सकते हो, छोटी बहन समझ के, मासी समझ के, मामी समझ के, कुछ भी बेटी समझ के, जैसे मर्जी आप बस मुझे समझा सकते हो कि तुम हमेशा से ऐसी थी जैसे मैं आज हूं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही रहना चाहती हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल रॉ। जैसे मैं आपको ऐसे प्यार से इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मैं हमेशा ही ऐसे करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी आज मेरे 1500 फॉलोअर हैं या कभी आज मेरे 50,000 होने वाले हैं। अभी आप वीडियो अपलोड कर रही हो तो मेरे 50,000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, और कभी मेरे जिंदगी में कभी 5 लाख होंगे या 5 मिलियन होंगे, मुझे नहीं पता कितने कभी हो सकते हैं। तो मैं कभी भूल ना जाऊं कि मेरी एक्चुअल रूट्स क्या है। तो आप लोग जो मेरे रियल फॉलोअर्स हो, जो मेरे को इतना प्यार करते हो, जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे हमेशा ऐसे प्यार देते रहो। और मैं आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ, आप लोग मेरे लिए प्रे करते हो, ताकि कभी मैं भूलूं ना, मेरे में कभी ईगो ना आए, मेरे में कभी अहंकार ना आए, क्योंकि मैं सब कुछ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ डर्मा प्लानिंग के बारे में, कि डर्मा प्लानिंग का असली प्राइस है 1500 रुपए जो मैंने रखा है। पर इसका एक्चुअल जो अगर आप सर्च करते हो ऑनलाइन, फॉरेन कंट्री से करवाते हो, तो इसका कम से कम $100, दैट इज लाइक 5 से 10,000 के बीच में ये प्रोसीजर है, जो कि मैं सिर्फ 1500 रुपए में कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सबसे पहली बात, मेरे पापा जो कि लेट डॉक्टर अमरजीत सिंह थे, उनको उनके टाइम पे गरीबों का मसीहा कहा जाता था। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना,
उस दिन खड़े होने की जगह तक नहीं थी, इतने लोग आए थे उनकी डेथ पे। और उनका ना एक फेवरेट गाना होता था, हाँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। तो ये हमेशा वो हमें सुनाया करते थे, हमें कहते थे कि ये मत सोचो कि अब दुनिया में आए हो और जस्ट ऐसे जी के और नॉर्मल बस खा पी के ऐसे, है ना, वो तो जानवर भी करते हैं। तुम्हें ऐसे जीना है कि जब तुम जाओ, क्योंकि जब हम आते हैं दुनिया में, हम रो रहे होते हैं और सब हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, अरे वाह वाह बच्चा दुनिया में आया। जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम सेटिस्फाइड हो, तुम खुश हो और लोग रोएं। और यही हुआ। उनकी जब डेथ हुई थी, अगर आप जलंधर में किसी को भी पूछ सकते हो, अगर आप किसी को जानते हो जलंधर में, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो कौन है डॉक्टर अमरजीत सिंह। तो अमरजीत सिंह नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन थे। एंड मेरे को इतना प्राउड फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। एंड मैं अभी नॉर्थ इंडिया में किसी को डर्मा प्लानिंग के बारे में नहीं पता, कोई इसको ऑफिशियली नहीं कर रहा है। मे बी किसी को पता हो, मे बी कोई कर भी रहा हो, लेकिन किसी ने इसको ऑफिशियली नहीं लॉन्च किया एज अ ब्रांड या एज अ मेन कैंपेन नहीं लॉन्च किया। तो आई फील प्राउड कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन नॉर्थ इंडिया, जो कि आई एम द फर्स्ट डर्मा प्लानर इन नॉर्थ इंडिया। और मेरे को प्राउड फील होता है कि शायद जहां कहाँ भी मेरे पापा होंगे वो भी थोड़ा सा वो भी प्राउड फील कर रहे होंगे कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने में। एंड इजी सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग मेरी लाइफ के बारे में जानते हैं उनको पता है। तो एक पापा का ना होना सिर पे, और फिर उसके अलावा यहाँ तक पहुंचना, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है, मेरे मम्मा और मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है। पर फिर भी एक होता है ना कि आई एम सॉरी, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि आपको जिंदगी में एक मुकाम तक पहुंचना होता है। आप सिर्फ एक दिन की इंतजार करते हो कि वो दिन कभी होगा, कि कभी ये सब पूरा हो पाएगी आपकी वो चीज। और अगर फाइनली आज वो चीज पूरी हो रही है, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई डोंट वांट टू क्राई, बट मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे को पता है मैं कितनी ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ अपने आप से। आई नो वो जहां भी होंगे वो भी मेरे से बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे कि उन्होंने जैसे नाम बनाया अपना, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी इतनी अच्छी जी, मैं भी उनकी तरह जी पाऊँ, क्योंकि मैंने इतना मिस किया उनको। पेरेंट का ना होना, मुझे पता है क्या होता है, कि अगर आपके पास एक पेरेंट नहीं है या पेरेंट नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास पेरेंट्स है, प्लीज लव देम, लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बिकॉज मुझसे पूछो क्या फील होता है जब आपके पापा नहीं होते। I'm sorry, I didn't mean to cry, but सच्ची में बस यही है कि आज मैं जब अपने आप को बोलती हूँ ना नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट डर्मा प्लानर, तो एक वो आवाज गूंजती है जैसे पापा को बोलते थे डॉक्टर अमरजीत सिंह, नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन। तो एक वो फीलिंग आती है प्राउड वाली, कि वो प्राउड फील करते होंगे मम्मी को देख के, कि जहाँ कहीं भी है वो, काश वो देख सकते हैं आज मुझे, कि मैं उनको बोल सकती है अम्बा पापा कि मैं घर दिखाया, मैं थोड़ी प्राउड बेटी बन के दिखाया, और काश मैंने देख सकते। बट इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी हैप्पी। I don't know why I started crying, और मैं इस पार्ट को डिलीट भी नहीं करूँगी, क्योंकि I want you guys to know the reality कि I am so happy। मैं उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता था, बिकॉज उन्होंने बहुत लोगों का फ्री इलाज किया था। उस टाइम पे बहुत महंगा होता था नी सर्जरी करवाना, और वो बहुत लोगों की फ्री नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते थे। विलेजेस ऑफ विलेजेस उनकी डेथ पे पहुंचे थे, जब उनका संस्कार हुआ था। इतने ज्यादा लोग, और हैरानी होती थी जान के कि इतने लोग उनको जानते हैं। आज तक भी अगर मैं उनका नाम कहीं लेती हूँ ना, कहीं भी अपने शहर में, तो मेरे को प्राउड फील होता है कि अब तक 13 साल हो गए, अब तक लोग उनको उनके नाम से पहचानते हैं, याद रखा है लोगों ने उनको। तो कहीं ना कहीं बचपन से ड्रीम था कि कभी मैं भी ऐसा, लड़की होने के बावजूद कभी मैं भी ऐसे कर पाऊंगी।
और आज जब मैं देखती हूँ ना, मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। मेरे को यही सक्सेस है, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया बचपन से कि आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स कलेक्ट करनी है। आपको महल बनाने से या बड़े बड़े इमारतें खड़ी करने से, गाड़ियां लेने से कुछ नहीं होगा। तभी मैं हमेशा ऐसे सिंपल रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन चीजों से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे थॉट्स को, मेरी बातों को, मेरे इलाज को, मेरे हाथ के इलाज को पसंद करते हो ना, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर सके। आई होप आप मेरी इस चीज को पॉजिटिवली लोगे कि मैंने बहुत ट्रस्ट करती हूँ आप लोगों से। मुझे पता है जो लोग मेरे को देखते हो वो हमेशा 100% कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और मेरे को, आपको नहीं पता आप लोग क्या मीन करते हो। मेरे को इतना बुरा लगता है, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, पर आई रियली, मैं सब इसलिए हर वीडियो में सॉरी बोलती हूँ कि मुझे डांट दिया करो, मैं नहीं रिप्लाई कर पाती। पर मैं बहुत खुश हूँ, पता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे को मौका मिला आप सबका इलाज करने का। तो मैं इसलिए फ्री कंसल्टेशन इसलिए देती हूँ क्योंकि भगवान ने टचवुड, कोई उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, सब कुछ है ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई फाइनेंशियली, टचवुड सब कुछ अच्छा रहा है मेरी लाइफ में। उनके चाहे जाने के बाद उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सोच कर रखा। हॉस्पिटल था, वी हैड एवरीथिंग गुड, अच्छा खाया, अच्छा पहना, किसी चीज की कभी कमी नहीं थी। जो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए, सब कुछ से गुजरे। लेकिन अब फाइनली वो टाइम है कि जब उनके सिखाए हुए पड़ाव, उनके सिखाए हुए कदमों पर अब मुझे चलने का टाइम आया ना, तो वो एक होती नहीं फीलिंग कि तुम जैसे तुम, अगर तुम्हारे पापा पुलिस वाले हैं तो अपने पापा के, पुलिस वाले पापा के वो कैप पहन वाली फीलिंग, और कितना इमोशनल हो जाता है। वो फीलिंग आज मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने मम्मा के साथ भी नहीं की है, ना अपने भाई के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ सबसे पहले कर रही हूँ, क्योंकि यू गाइज आर सो क्लोज टू मी। और आप लोगों के लिए करना, उन्होंने भी अपनी सारी लाइफ, उनकी एज सिर्फ 40 थी, वो 40 साल के थे जब उनकी डेथ हुई, और वो दिन रात हॉस्पिटल में काम करते थे। और हम सोचते थे यार उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, तो हम बड़ा वो होते थे यार पापा के पास टाइम। पर अब मैं सोचती हूँ कि यार वही असली जिंदगी तो वो जी के गए, क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे, वो खुश थे जब उनकी डेथ हुई, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जी थी, उन्होंने सिर्फ लोगों की ही सेवा की थी। एंड इसलिए उनको लोग आज तक याद रखते हैं। इसलिए उनका नाम भी उनका अमरजीत था, और उनको आज भी लोग, मतलब उनका नाम सच्ची अमर हो गया, मेरे पापा का नाम। तो मैं उनको प्यार से अम्बा पापा बुलाती थी, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया अम्बा पापा। तो क्योंकि मेरी दादी माँ उनको अम्बा अम्बा करके बुलाती थी, वे अम्बिया करके, जैसे मम्मियों ने बुलाती, तो मेरे को इसलिए आदत है कि मैं उनको छोटे होते से अम्बा पापा। और मतलब थोड़ा इमोशनल हो गया, सॉरी, बट वीडियो भी लंबी हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल समझ आ गई हूँ। तो ये जो सारा मेरा इमोशनल वाला था, ये एक दिन निकलना था, पता नहीं ये निकल नहीं रहा था। मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी थी कि मैं ना ज्यादा खुश हो पा रही हूँ, ना ज्यादा रो पा रही हूँ, मेरे को फीलिंग्स नहीं आ रही थी। पर अब जैसे मैं रो रही हूँ ना, अब मुझे लाइट फील हो रहा है कि ठीक है, अब आई एम रेडी, अब मैं रेडी हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि अब मैं 12-12 घंटे काम किया है मैंने मार्च में, जब मैं घर काम करती थी ना, सुबह बैठ जाती थी एक के बाद एक पेशेंट, और फिर उसके बाद रात को आती थी, थकी होती थी, फिर फील होता था कि हाँ बस बेड मिले और सो जाओ, फिर अगले दिन दोबारा फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। तो मैं बहुत खुश हूँ ये करके, क्योंकि मेरे को बचपन से यही सिखाया गया कि ये करना और इसी से खुशी मिलती है। और मुझे इसी से खुशी मिलती है कि आप लोगों की स्किन का ट्रीटमेंट दूं, आप लोगों से स्किन के बारे में बातें करूं, आपके दिल की बातें सुनो। आपको सिर्फ, मेरे को दवाइयां नहीं बेचनी है, मेरे को दवाइयां से पैसे बचा के वो इमारतें नहीं खड़ी करनी है जो कि टिपिकल डॉक्टर को करना पड़ता है अपनी रोटी कमाने के लिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर मुझे पैसे की इतनी जरूरत नहीं है तो मैं कम पैसों में ऐसा इलाज दूं जो एक्चुअल में आपको असर भी दे, आपको आपके दुख और तकलीफ से राहत भी दे। एंड सोसाइटी में एक वो चीज आए कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ सिर्फ दवाई से और पैसे से और खर्चा करने से और मेहनत करने से, मतलब इतना स्ट्रेस लेने से होता है। आप आराम से घर पे स्किन केयर फॉलो करके अपनी स्किन अच्छी पा सकते हो, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो मैं इसलिए इतना लंबा चौड़ा ये कैंपेन कर रही हूँ शुरू, यूट्यूब पे वीडियोस, टिकटॉक पे वीडियोस, हर जगह पे फ्री एडवाइस देती हूँ, फ्री कंसल्टेशन देती हूँ, व्हाट्सएप में रिप्लाई करती हूँ, इतने लोगों की हेल्प करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एंड में आप लोगों की दुआएं काम आनी है। और इतनी इतनी सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है ना, वो इतना सुकून देती है ना ये फीलिंग के, जब पता हो कि सिर्फ दुआएं ही काम आनी है और मेरे को सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। और आप सोचोगे फिर कई लोग ऐसे होते हैं वो बाद में लगेगा फिर आप 1500 भी क्यों लेते हो, वो भी ना लो। वो इसलिए लेती हूँ क्योंकि जो चीजें मेरी खर्च होती हैं, जो मैं आपको 1 घंटा देती हूँ, जो एक डॉक्टर की नॉर्म, ये एक नॉर्म है, एक सोशल नॉर्म है, जिसके लिए आई हैव टू टेक दैट मच मनी, ताकि मैं अपने बिल्स पे कर सकूं, ताकि जितना हक की मेरी कमाई है, जितनी बनती है मैं वही ले रही हूँ, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं ले रही हूँ, जितने बनते उतने ही ले रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए उतना हो जाए। तो इट्स जस्ट इसलिए मैंने 1500 प्राइस रखा है, नो अदर प्राइस, उसमें सब कुछ है।
एंड अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो आप प्लीज डू विजिट मी। अगर आप फ्री कंसल्टेशन, जो कि पता ही फ्री ही है, फ्री क्या मैं बोलना नहीं चाहती बार बार, बड़ा चीप सा लगता है फ्री कंसल्टेशन। फ्री क्या, मैं कोई सुना थोड़ा रही हूँ फ्री कंसल्टेशन। मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मैं कौन सा कह रही हूँ कि हाँ मैं आपको दवाइयां लिख के दूंगी जी कंसल्टेशन में। जितनी मेरी अकल है उस हिसाब से आपको व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो के हिसाब से आपको एडवाइस दे दूंगी, आपको लिख के एडवाइस दे दूंगी जितनी हेल्प कर सकती हूँ। एनआरआईज की भी करती हूँ, बहुत एनआरआईज मेरे को कमेंट्स करते हैं, मैसेज करके पूछते हैं। जितनी हेल्प उनकी कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ, एंड बहुत प्यार मिलता है। तो आई होप आपको समझ लग गया होगा कि मेरी फीस क्या है अपार्ट फ्रॉम डर्मा प्लानिंग, जो कि मेरे हाथ की मेहनत है, पर जो मैं ऑनलाइन करती हूँ वो मैं सिर्फ दिल से करती हूँ, क्योंकि आई रियली वांट कि मैक्सिमम लोगों को सही नॉलेज मिले, उनकी स्किन जेन्युइनली अच्छी हो। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, मुझे अपनी छोटी बहन या बेटी या अपना बस अपनी बुआ मासी कुछ भी चाची जो भी समझ के मुझे बस माफ कर दिया करो, मेरे को डांट दिया करो। और आप लोगों से मेरे को बहुत सपोर्ट और बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो मैं हुई हूँ आप लोगों के प्रेजेंस की वजह से। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मेरे को एक नई जिंदगी मिली, एक नया डायरेक्शन मिला है लाइफ में। आई होप आप लोग ऐसे मुझे प्यार देते रहें, ऐसे कमेंट्स करते रहें प्यार से, क्योंकि ये मेरे को, मैं चाहे वहां पहुंचूं, चाहे मैं यहाँ यहीं पे रहूं, चाहे मैं और नीचे चली जाऊं, जो ये प्यार है ना, जो ये आपकी सपोर्ट है, ये मेरे को अंदर से ऐसे महसूस कराता है जैसे मैंने दुनिया जीत ली है, जैसे मैंने कर लिया, बस मेरे को जो करना था ना मैं बन गई। तो मैं दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर हूं आज, अगर एक इंसान को भी ठीक कर दिया। क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर होना सिर्फ ये नहीं है पर्ची काटी, दवाई ली, हाँ जी आप ठीक हो जाओगे, एक हफ्ते बाद दोबारा दिखा जाना, नहीं। मेरे हिसाब से डॉक्टर होना वो है कि अगर कोई बीमार है और उसको तकलीफ है और वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका कोई हाल पूछ ले, और मैं उसका हाल पूछूं कि आज आप ठीक हो, और वो उसको उसी में उसके आंसू निकल आए कि किसी ने मेरा हाल भी पूछा, तो उसी में मैं डॉक्टर हूं। तो इसलिए हर कोई डॉक्टर है इस चीज में, ठीक है। मैं एक इंसानी तौर पे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ गले में स्टेथो टांग के और ऐसे, चाहे मेरी फोटो वही वाली है क्योंकि वो फोटो मेरे को बड़ी सुंदर लगती है, जिसमें मैं ऐसे खड़ी हूँ और ऐसे ऐसे लिप्स बना के खड़ी हूँ, वो मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपने लोगो पिक्चर लगाई हुई है। लेकिन अंदर से मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ बातें करना, जो लोग मुझसे करवा चुके हैं ना डर्मा प्लानिंग, उनको पता है मेरे को सिर्फ बातें करने का शौक है। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप कंसल्टेशन, उनको भी पता है कि सिर्फ मतलब बातें 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 के दिल की बातें, बस ओरिजिनल बातें शेयर करो मेरे साथ, जितना हो सके मेरे से बातें करो, रियल चीजें अपनी, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँ। मेरे पास सोल्यूशन नहीं भी है तो आपको मैं बता सकूं कि आप इस डॉक्टर के पास जाओ या आप ये इलाज करवाओ, ताकि किसी ना किसी तरीके आपका भला कर सकूं। और अगर मेरे से नहीं हो पाता तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि मैं नहीं कर सकती जो चीज, वो मैं नहीं कर सकती। जितना कर सकती हूँ उसके लिए भगवान जी ने सारा बल बख्शा है। मेरे पापा की जो सोल है, मेरी जो दादा दादी, जो भी मेरे बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उनकी स्पिरिट्स की ही आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद है, एंड मेरी फैमिली का सपोर्ट है, आप लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट है। आप लोग ना सपोर्ट दो तो मैं कुछ भी नहीं हूं, सच्ची में। आप लोगों को जितना थैंक्स करो उतना कम है। और मैं कभी नहीं भूलूंगी, आप भी मुझे कभी मत भूलने देना कि ये दिन कि मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ शुरू किया है, आप लोगों से हिम्मत आई है, ये सब कुछ शुरू है मेरी जिंदगी में, एक नया जो मोड़ आया है आप लोगों की वजह से आया। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसके भी दिल में मेरे लिए इज्जत या प्यार है, या थोड़ी सी भी स्माइल आई है ये वीडियो देख के, थोड़ा सा भी दिल में एक पॉजिटिव फीलिंग आई है मेरे लिए, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के नीचे अपने ट्रू फीलिंग लिख देना कमेंट में, जो भी आपने महसूस किया। और एक बार मेरे पापा का नाम जरूर लिख देना कि डॉक्टर अमरजीत सिंह करके, या कुछ भी, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे फील होगा कि शायद आपको भी समझ आए कि मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, कि वो उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता था, मैं भी वो चीज आगे लेके जाना चाहती हूँ कि आज के जमाने में कोई किसी का 1 रुपए का फ्री का काम नहीं करता। तो मैं वो चीज बदलना चाहती हूँ। अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, मेरे पास 10 कपड़े हैं, मेरे को नहीं जरूरत 11वीं ड्रेस खरीदने की, तो मैं 10 कपड़ों में गुजारा करके अच्छा काम कर सकती हूँ। मेरे को नहीं जरूरत कि मैं पैसे इकट्ठे करूँ, 11वीं ड्रेस खरीदूं, 1 लाख के कपड़े, बैग खरीदूं, लुई विटॉन का पर्स रखूं, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को महंगे महंगे कपड़े चाहिए, मेरे को एक्सपेंसिव मेकअप चाहिए। ठीक है, कई शौक होते हैं, मेरी एज में 25-26 साल की हूँ, मेरी एज है, मेरा शौक है कि कई बार कुछ लेना होता है, कुछ पहनना होता है, पर इतना नहीं है कि मैं उन चीजों के लिए ही पैसे कमा रही हूँ, उन चीजों के लिए ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, आप लोगों की दुआओं के लिए कर रही हूँ। इसलिए मेरे को दिल होता है कि मैं जितनी मेहनत कर सकूं उतनी कम है। कई बार थोड़ी सी थक जाती हूँ क्योंकि अकेली कर रही हूँ, नहीं चाहती कि किसी को नीचे रख के करूँ, मैं खुद ही करना चाहती हूँ। और आई एम जस्ट ट्राइंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक प्यारा सा मेरे पापा का नाम लिख के डॉक्टर अमरजीत सिंह करके कुछ अच्छा सा मेरे लिए लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मोस्ट सक्सेसफुल गर्ल हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सच्ची में कुछ भी नहीं चाहिए कि, और बस उसके बाद आप समझ जाओगे कि मैं बस मेरा वीडियो बनाने का ये क्या मेरा मेन एम था, यही एम था। एंड आप
पूरी मेरी वीडियो में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार देने के लिए, जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। एंड आई लव यू ऑल सो मच। थोड़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा मुझे। मैं आपको सॉरी नहीं बोलूंगी कि हाँ सॉरी मैं रो गई यार, आ गया रोना, क्या करूं अब। मतलब मेरे कंट्रोल विच नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो एकदम इमोशनल हो गई। और मैंने ये भी नहीं सोचा मैं वीडियो बंद करूं, अच्छा वो नहीं बंद की, क्योंकि मैं चाहती थी निकल जाए एक बार। और आज वो निकला ना, आज मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ कि ठीक है यार, आप पेशेंस के लिए ही मेरे पापा ने सारी जिंदगी जी है, और मैं भी आज वही चीज सेम कंटिन्यू करना चाहती हूँ और ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ। चाहे 10 लोगों को सारी जिंदगी में ठीक करूं, चाहे एक कोई करूं, असली तो मजा उसमें है ना। चाहे वो गाना नहीं है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप प्लीज अच्छा सा मैसेज लिख दो, और फिर हम मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। आपके लिए प्यारी सी वीडियो बनाऊंगी, तो हम चलते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। टुटुरु टुरु टुटुरु टुरु टुरुरु टुटुरु। बाय बाय एवरीवन, आई लव यू ऑल सो मच।